हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को बनाने वाला हूं जो कमेंट के द्वारा पूछे गए हैं। इसमें एक क्वेश्चन है जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। जिनके द्वारा पूछा गया है उनका नाम ए स्टार ऑफ द सिस्टम, अजब अजब नाम रहता है स्टूडेंट्स का। ठीक है, आपका मैं क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, आप कमेंट करके अपना नाम बता देना, क्या नाम है आपका, असली नाम बता देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली अच्छा है। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछें जो नेट पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो आप अपने टीचर से तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप सर्च कर लें कि कहीं पर भी जो आपको क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, वो कहीं पर तो नेट पर अवेलेबल नहीं है। यदि नहीं है तो फिर मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, वैसे मुझे तो पता नहीं चलेगा कि वो अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है। मुझे तो आप पूछ दो कि मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको ये चेक कर लेना है पहले कि कहीं पर तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, पाथफाइंडर का क्वेश्चन में 24 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और निश्चित तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन परेशान कर सकता है जिस कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। इसी कारण से मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ आपको। देखिए क्या है कि एक न्यूट्रल सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया और उस पर फोर्स लग रहा है और फोर्स के कारण वो एक्सेलरेट कर रहा है, उस पर उसका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। बहुत मज़ा आएगा आपको भी सीख के इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। देखिए क्वेश्चन में 24 है, चेक योर अंडरस्टैंडिंग का, पाथफाइंडर का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, टू न्यूट्रल पार्टिकल लाइक आइडेंटिकल मेटल बॉल ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड मास m आर कनेक्टेड बाय अ लाइट inextensible conducting thread of length capital L. The balls are held in free space with separation between their center L, small l दिया हुआ है, दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन, where radius of the ball is much smaller than separation between the ball and that separation is smaller than length of the string. ठीक है, ये कंडीशन है जो लिखा हुआ है। Now everywhere a uniform electric field directed along the line joining the center of the ball is switched on and then ball are released. Find the maximum speed of the balls in subsequent motion. देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। देखिए एक पॉइंट समझिए कि यहाँ पे जैसे ये एक चार्ज पार्टिकल है, एक बॉल है, ये एक बॉल है, यहाँ पे इस बॉल को बना देता हूँ। ठीक है, ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसके ये दोनों जो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, मान लेते हैं ये इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जिसका लेंथ कैपिटल एल दिया हुआ है, इसका इस बॉल का रेडियस स्मॉल आर है और इसके बीच का जो सेपरेशन है ये स्मॉल एल दे रखे हैं और ये क्वेश्चन में कहा गया है कि दैट एल इज लेसर देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और ये जो एल है ये बहुत बड़ा है रेडियस ऑफ इस स्फीयर के, इस मेटल बॉल के रेडियस के बहुत बड़ा है ये एल का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में इस सिस्टम को रख दिया गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको स्विच ऑन कर दिया गया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज मूव करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस स्फीयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इधर से इस वायर से जाते हुए इस पे चले जाएंगे, जिस कारण से ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस पर फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, इस पर एक फोर्स लगने लगेगा QE, जिसके कारण ये एक्सेलरेट करेगा। ठीक है ना, एक्सेलरेट करेगा तो बताना है इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम तभी होगा जब ये लेंथ पूरा का पूरा ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाया जाए। सबसे पहली बात कि इस पे चार्ज जो डेवलप होगा वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ये एक कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों स्फीयर पर जो चार्ज डेवलप होगा वो आप कैलकुलेट कैसे करोगे। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि चार्ज कैलकुलेट करने का एक तरीका क्या है कि ये तो पता है ना कि जब ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये तो क्लियर है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इसका भी हो जाएगा, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वी ए माइनस वी बी का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये स्फीयर ए है, ये स्फीयर बी है, तो वी ए माइनस वी वी का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो जितना इस पे चार्ज आएगा माइनस क्यू, उतना ही इस पे प्लस क्यू चार्ज आएगा, ये भी क्लियर है। तो वी ए का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। वी ए पे कितना पोटेंशियल होगा, तो इसका खुद का पोटेंशियल माइनस के क्यू बाई आर, इसका खुद का पोटेंशियल हो गया। इस पॉजिटिव स्फीयर का यहाँ पे पोटेंशियल, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस के क्यू बाई एल, फिर माइनस लिखेंगे। अब वी बी का पोटेंशियल, वी बी पे कितना पोटेंशियल होगा, देखिए वी बी पर जो पोटेंशियल होगा वो इसके खुद का पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर, ठीक है ना। फिर इसका यहाँ पे पोटेंशियल, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा माइनस के क्यू बाई एल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो वो भी तो होगा ना E इंटू एल, ठीक है। तो वो E इंटू एल ये डिक्रीज कर गया माइनस ई एल, इतना डिक्रीज कर गया, ये हो गया वी ए माइनस वी बी, ये वी ए ये वी बी, डैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो चार्ज निकाल लेना है हम लोगों को, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक पॉइंट, एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये जानना है कि इस एल का जो वैल्यू है, इस स्मॉल एल का जो वैल्यू है, ये बड़ा है एज कंपेरिजन टू स्मॉल आर, वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। दिस स्मॉल आर इज लार्जर देन, मच लार्जर देन the value of small r. So you can say that this kq by l will be negligible if you compare this value to this value, ठीक है। तो kq by l को यदि आप नेग्लेक्ट करके चलें, करना पड़ेगा क्योंकि ये तो बहुत छोटा है ना, kq by l का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा जब आप इससे कंपेयर करोगे तो, है ना। तो इसको आप नेग्लेक्ट करके चल सकते हो, नहीं भी करो लास्ट में जाके आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो शुरू में ही कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए, तो कर देते हैं। तो ये और ये नेग्लेक्ट हो गया, तो जो वैल्यू बचा माइनस के क्यू बाई आर, और यहाँ पे हो गया माइनस के क्यू बाई आर माइनस 2 के क्यू बाई आर, कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस प्लस ई एल, और ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो अब यहाँ से Q का वैल्यू आपको मिल जाएगा, तो कितने के बराबर आ जाएगा, ई एल का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा 2 के क्यू बाई आर, 2 के क्यू बाई आर। तो Q का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो ई एल आर बाई 2 के, ये हो गया Q का वैल्यू, ठीक है ना। अब फोर्स निकालते हैं, फोर्स जो लगेगा इस पे वो फोर्स कैलकुलेट करते हैं कि इस फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर आएगा। देखिएगा अब कैलकुलेशन है बस और क्वेश्चन बन जाएगा। चार्ज कैलकुलेट करने में स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। देखिए अब इस पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा QE, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इसका कितना लगेगा माइनस के क्यू ए स्क्वायर्ड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर एल स्क्वायर, ये लगेगा, ठीक है। तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितने के बराबर हो जाएगा QE माइनस के क्यू ए स्क्वायर्ड बाई एल स्क्वायर्ड, ये हो जाएगा फोर्स का वैल्यू, है ना। तो QE का वैल्यू, तो Q का वैल्यू ऑलरेडी पता है, पुट कर देते हैं। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा E स्क्वायर्ड एल आर बाई 2 के, है ना। Q की जगह पे ये पुट कर दिया हमने। अब यहाँ पे चलते हैं, माइनस के बाई एल स्क्वायर्ड, के बाई एल स्क्वायर्ड, Q की जगह पे ये पुट कर देना है। Q की जगह पे क्या हो जाएगा E स्क्वायर्ड एल स्क्वायर्ड आर स्क्वायर्ड बाई 4 के स्क्वायर्ड, कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर्ड से एल स्क्वायर्ड कैंसिल आउट हो जाएगा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो एफ नेट का वैल्यू, नेट फोर्स जो लगेगा इसका वैल्यू मिल गया आपको, कितने के बराबर मिल गया। आप इसको सॉल्व कर लें, E स्क्वायर्ड आर बाई 2 के इंटू एल, और यहाँ पे कितना आ गया माइनस E स्क्वायर्ड आर स्क्वायर्ड बाई 4 के, कुछ ऐसा आ जाएगा। E स्क्वायर्ड आर स्क्वायर्ड बाई 4 के, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये एफ नेट का वैल्यू आ गया। तो डी डब्ल्यू जो होगा थोड़े से डिस्प्लेसमेंट में
जो वर्क होगा एफ डी एल के बराबर होगा। एफ इसके बीच का सेपरेशन कितना है एल, तो डी एल यदि इसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क कितने के बराबर हो जाएगा, एफ डी एल के बराबर। तो डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ डी एल। तो पुट कर देते हैं फोर्स का वैल्यू, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर आर बाई 2 के एल डी एल, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4 के डी एल, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया। एंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, इनिशियली इसके बीच में सेपरेशन कितना है, स्मॉल एल, फाइनल कितना सेपरेशन हो जाएगा, प्लस एल, यही होगा ना, ठीक है। तो इनिशियल सेपरेशन है स्मॉल एल और फाइनल सेपरेशन है एल, स्मॉल एल टू एल, ठीक है ना। ये वर्क होगा, और ये जो वर्क होगा ये तो दोनों पे होगा, ये तो दोनों पे वर्क होगा ना। सेम टाइप का फोर्स इस पे भी लग रहा था, इस पे भी लग रहा था, दोनों मूव कर रहा था, दोनों के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे थे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था। तो ये जो वर्क होगा, जो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, ये W जो निकलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस हाफ mv²। यदि आप वो नहीं करना चाहते तो आपको L/2 से कैपिटल L/2 तक इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि ये L/2 से L/2 तक ही चला है ना, ठीक है। तो इस कारण से तो इस पूरे को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इस W को कितने के बराबर लिखेंगे हम लोग, mv² के बराबर, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, फाइनल रिजल्ट निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ गया W का वैल्यू आ गया e² r बाई 2k, और एल डी एल का इंटीग्रेशन आ गया L²/2, एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम स्मॉल एल टू कैपिटल एल, और यहाँ पे आ गया माइनस e² r² बाई 4k, एंड लिमिट फ्रॉम स्मॉल एल टू कैपिटल एल, तो ये आ गया L माइनस कैपिटल एल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, यदि आप इसको सॉल्व कीजिए, स्मॉल एल टू कैपिटल एल है, तो यहाँ पे कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल हो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, e² r बाई 2k, और ये आ गया यहाँ पे L² माइनस L² बाई 2, और यहाँ पे आ गया e² r² बाई 4k कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, ये आ जाएगा। अब ये जो वर्क होगा इसको कितने के बराबर लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, यही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये mv² आ गया। और यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं, क्या क्या कॉमन कर सकते हैं, e² r बाई 4k कॉमन कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, L² माइनस L² इंटू r माइनस L माइनस स्मॉल एल, L माइनस स्मॉल एल इंटू r, कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। L माइनस स्मॉल एल इंटू r, ये आ जाएगा। यहाँ पे r नहीं रहेगा क्योंकि इसमें तो r था, ये कॉमन आ चुका है। mv², यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी का जो वैल्यू आएगा, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि v का जो वैल्यू आएगा, v का जो वैल्यू आएगा, ये रूट अंडर आएगा, कितने के बराबर आ जाएगा, e² r बाई 4km L² माइनस L² माइनस r इंटू L माइनस L, ठीक है, ये आ जाएगा। और एक पॉइंट और, ये r बहुत छोटा है, तो आप इन दोनों को यदि कंपेयर करें तो आप इसको भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। और k को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा वो कितने के बराबर आएगा, इस v का जो वैल्यू आएगा ये कितने के बराबर आ जाएगा, e² r पाई एप्सिलॉन नॉट बाई, यहाँ पे ये कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो बाई m, यहाँ पे आ जाएगा L² माइनस L² माइनस r इंटू कैपिटल L माइनस स्मॉल l, है ना, कुछ ऐसा आ जाएगा। आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको 0 कर दीजिएगा तो फाइनल आंसर, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। थैंक यू।